ऐसा है, बिजनेस करने के लिए पैसा मैटर नहीं करता। इस बिजनेस को अगर चलाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या है, जो सबसे मतलब कुछ भी नहीं तो ये तो चीज आनी ही चाहिए। आप तो बजट और क्रिएटिविटी में बैलेंस कैसे करते हैं? जिस समय मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे 100% डिपेंडेंसी ही सोशल मीडिया पे थी। अच्छा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय पॉडकास्ट चैनल रियल रियलिटी, जहाँ पर हम रियल लोगों से बात करते हैं उनके पीछे के रियल एक्सपीरियंस के साथ में। वैसे ही आज हमारे साथ ऐसे इंसान है जिनका काम क्रिएटिविटी भी है और उन्हीं का वो बिजनेस है। एंड उनका जो बिजनेस है वो फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन के रिगार्डिंग में है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने घर को वो सुंदर से सुंदर बनाए, तो उनके पीछे की जो कहानी रहती है, जो फर्नीचर से रिलेटेड जो भी काम रहता है, आज उनके बारे में अपन जानेंगे डायरेक्टली एक इंटीरियर डिजाइन से एंड एक बिजनेसमैन से। सो नमस्कार किरण भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑडियंस को बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी है। मेरा नाम करण यादव है और मैं एक छोटे से गांव सूरत से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे को इंदौर में अभी काम करते हुए लगभग 7 से 8 साल हो गए। और मेरी जो लाइन है वो फर्नीचर की लाइन है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो जो भी पर्सन अपना नया घर बनाता है उसके लिए उसे फर्नीचर की नीड रहती है। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसका घर का कस्टमाइज फर्नीचर बना के देते हैं, कुछ इंटीरियर वर्क करके देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप मटेरियल्स में वो वर्क होता है। तो वो वाला काम है। हाँ, तो किरण भाई, जैसे आपने फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन का जो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में आपको आइडिया कैसे आया और कैसे सोचा कि यार मुझे ये बिजनेस करना चाहिए? एक्चुअली हुआ ये था कि फर्नीचर से ना कोई मेरा बैकग्राउंड है। अच्छा अच्छा। ना मैंने कभी काम को देखा था। हाँ एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं कॉलेजिंग में था हाँ। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मेरे को जॉब की नीड थी। अच्छा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार मैं रेंडमली जॉब फाइंड करते करते, एक्चुअली मेरे को क्या डिजाइनिंग का अच्छा काम अच्छे शौक से था, शौक भी था। हाँ, शौक भी था, नया नया सीखा भी था। और जो सीखा भी था वो खुद से सीखा था डिजाइनिंग। अच्छा। हाँ, तो ऐसा ही मेरा उसके लिए जॉब फाइंड करा था डिजाइनिंग के लिए। तो कहीं जॉब मिली नहीं, तो उसकी डिजाइनिंग की मेरे को जॉब मिली एक फर्नीचर का फैक्ट्री में। अच्छा। यहाँ पे क्या होता था, ऑफिस के फर्नीचर बनाए जाते थे। तो वहाँ पे जो फर्नीचर जो बनते थे वहाँ पे डिजाइनिंग का जॉब मिला। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने जॉब करना स्टार्ट करा अच्छा। तो वहाँ पे डिजाइनिंग का तो पार्ट बहुत मिनिमम था, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ज्यादा था। अच्छा। तो इसलिए वो वहाँ पे काम करा। तो वहाँ पे देखते देखते ऐसा है विचार है कि यार अगर मैं यहाँ ये लोग इतना कर सकते हैं तो स्किल अच्छी है, स्कोप अच्छा है। सारी चीजें आजकल बिना फर्नीचर के चल भी नहीं रही है। तो उस हिसाब से मैंने ये काम करने का डिसाइड किया। अच्छा। तो मैंने क्या हुआ, लगभग 2 साल वहाँ पे जॉब करी। अच्छा। अब जॉब कैसे करी कि वहाँ पे मेरा मिनिमम जो सैलरी था लगभग 6,000 रुपये से स्टार्ट करा था। तो वो 8,000 रुपये तक पहुंचा था 2 साल में। अच्छा। 2 साल तो वहाँ वर्क करा। उसके बाद में फिर मैंने वहां से लेफ्ट करके खुद का स्टार्ट करना चालू कर दिया। अच्छा। अच्छा। तो किरण भैया, एक सवाल और आपसे और पूछना चाहूंगा। हाँ। जैसे कि जो व्यक्ति फर्नीचर का काम स्टार्ट करने वाला हो या फिर सोच रहा हो, तो उसकी आप क्या आइडिया देना चाहोगे कि यार व्यक्ति उसके पास कम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे है, जैसे 1-1.5 लाख, जैसे कि अपने जैसे मिडिल क्लास व्यक्ति हो, जो सोच है, एक जुनून है कि हाँ करना है यार, ये बिजनेस करना है, लेकिन एक बजट के प्रॉब्लम के कारण वो कर नहीं पाते हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि यार भाई इस कदर आप पूरा प्रोसेस कीजिए, पूरा प्रोसीजर बनाइए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। देखो ऐसा है, बिजनेस करने के लिए पैसा मैटर नहीं करता। बिजनेस करने के लिए मैटर करता है अपनी सोच। अच्छा। अगर अपनी सोच है बिजनेस को करने की हम्म। तो आप उस लेवल पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। जैसे मेरा क्या हुआ था, क्योंकि जैसे ही मैं वहां से जॉब लेफ्ट करा था तो जैसे ही मेरे को विचार आया कि यार बिजनेस तो करना है, क्योंकि अब बिना सैलरी के काम तो चलेगा नहीं। 8,000 रुपये उस समय बहुत होते थे सर, कि 8,000 रुपये ये में किस टाइम की बात है? ये लगभग बात है अपनी 2019। अच्छा। जैसे लॉकडाउन लगा था, मतलब स्टार्टिंग 2019 की बात है। तो उस समय मतलब 8,000 रुपये सैलरी थी। हम्म। तो बिजनेस तो करना ही था कुछ ना कुछ। तो मैंने क्या किया, जैसे वहां से जॉब स्विच किया, थोड़े दिन तो इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढना करा भी, लेकिन उससे क्या है, इनकम वगैरह हुई नहीं। तो मेरे को लगा कि अपने को सेटअप करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैंने, मेरा भाई था जो जॉब करता था, हाँ। उसको लगभग मिलते होंगे 15, 17, 18 हजार को मिलते थे उस टाइम पे। तो मैंने दिमाग लगाया, क्या करा, एक रेंडम एक शॉप खरीद ली। अच्छा। उसका किराया था 5,000 रुपये। अब मेरे भाई को बोला, भाई तेरे को 5 महीने तक मेरी दुकान का किराया देना है। देना है। अब फिर मैंने इधर उधर से दोस्तों से थोड़ा बहुत 10-20 हजार रुपये मिला करे हाँ। और दुकान
खोल दी। अच्छा। तो दुकान में क्या ग्राहक आने लगे, हम्म। ग्राहक आते थे दिन भर में मुश्किल से एक पलंग कुछ भी ऐसा दिन भर में 100 200 400 का काम, 500 रुपए का दिन भर में काम हो जाता। हो जाता था। ऐसे करते करते मैंने उसको साल भर भी नहीं चलाया, वो लगभग 6 महीने चलाया। फिर उसमें कोरोना का टाइम आ गया, तो फिर उसको फिर मैंने बंद कर दिया। और जैसे ही कोरोना उसको बंद करा तो कोरोना के बाद भी फिर मेरा ब्रेक हुआ 2 साल। 2 साल तक फिर मैं गाँव चला गया, कोई काम मैंने किया नहीं। तो जैसे फिर 2021 में आए, तो फिर से काम बिजनेस करने का हुआ। तो फिर मैंने क्या हुआ, मेरे पास उस समय दुकान भी नहीं थी। मैं दुकान में 6 महीने चला के वहां पे इनकम होती नहीं थी, दुकान में चले गई, सब चला गया था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार क्यों ना कि आउटसोर्स करके, रैंडम करके या कुछ भी ऐसी करके बिजनेस चालू करें जिसमें पैसे ना हो लेकिन अपना काम हो जाए। अच्छा। सडनली मेरी दीदी के पास रहता था मैं, तो वहां से मैं दीदी से पैसे लिए थे उधार, कितने रुपए लिए थे, लगभग 1500 रुपये। अच्छा। 1500 रुपये दीदी से उधार लिए। और फिर मैंने क्या करा, उस समय ट्रेंड चल रहा था फेसबुक एड का, हाँ। वो मेरे को अच्छे से आता था। अच्छा। तो मैंने क्या करता, 200-300 रुपए का उसमें एड लगता था, तो 200-300 उसमें डाले। और गाड़ी तो थी मेरे पास बाइक, तो 200-300 उसमें डाले। उसमें क्या हुआ, जैसे एड में पैसे डाले, कुछ मार्केट प्लेस करके था शायद, अभी भी आता है, मार्केट प्लेस था। तो उसमें जैसे ही पैसे डाले, तो उसमें क्या हुआ, नए नए जो उसको किचन बनवाना है उसके मेरे पास फॉलो बैक आने लगे। मैंने क्या करा, उनको अप्रोच करके, अब 1000-1500 थे मेरे पास, तो गाड़ी में तेल डालना, उनसे जाना मिलना, चीजें समझाना। अब ये समझ, कुछ चीजें मैं बहुत चीजें बताई थी जो मेरे को आइडिया नहीं होता था, बहुत सी दिक्कत आती थी, बट मैं उनसे पूछते करता था। तो क्या हुआ, मैंने कम से कम 15 से 20 दिन भटका, अच्छा। मतलब मान लो महीना भरी भटका होगा। तो पहला क्लाइंट मिला था मेरे को, इंदौर की बात करूँ, सिंधी कॉलोनी में है उसका। अच्छा। तो वो काम मिला था पहला 30,000 रुपए का। तो ऐसे करके फिर 30,000 का काम मिला, तो वहां से 30,000 पैसा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवा के दिया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुराने लोगों से कांटेक्ट करा, फैक्ट्री तो थी नहीं अपने पास, तो आउटसोर्स जिनके पास फैक्ट्री है उनको पैसा दे के जॉब वर्क करा के वो काम को कंप्लीट कराया। ऐसे करके मेरा काम धीरे धीरे स्टार्ट मतलब हो गया था। कि हाँ, मतलब कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट करा है हाँ। मात्र 1500 रुपए से स्टार्ट किया। हाँ, मान सकते हैं 15 रुपए स्टार्ट करना, पैसे का कोई था ही नहीं, मतलब पैसा था ही नहीं पार्टी ने। जिससे क्या हुआ, पहला पैसे आए, 1500 इंसान पर नॉर्मली 2021 में रहते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय जैसे क्या हुआ, पैसा का कोई बड़ा सेटअप का पैसा नहीं था कि यार मेरे को काम चालू करना है तो मेरे को फैक्ट्री डालना है, मशीन डालनी है, लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, दिमाग में कुछ भी नहीं था। सिर्फ इतना था कि यार काम करना है तो स्टार्ट, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इससे बात ये सिद्ध होती है कि अगर आपको कुछ भी चीजें स्टार्ट करना है तो पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जो थिंकिंग है वो इम्पोर्टेंट। थिंकिंग इम्पोर्टेंट है, पैसे से तो क्या है, जो आदमी क्या है पैसा लगाता है, बिजनेस डालता है, वो 90% डूबते ही होता है। वो भी कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें वो स्किल नहीं ले पाता है एक्चुअल बिजनेस की। अब मैंने क्या किया था, शुरू से जीरो से स्टार्ट किया, तो मेरे को पता चला कि क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। जैसे मैंने पहला काम करा था ना, 30,000 में पहला काम करा, उससे पैसे लिए तो मेरे जेब में 10,000 रुपए आए थे। तो फिर क्या हुआ, जिसका काम करा उसी ने एक और बंदे का रेफरेंस दिया। अच्छा। उसने एक और बंदे का रेफरेंस दिया, फिर उसका काम मिला, 50,000 का काम उसका मिला था, 20-30,000 वहां से हाँ, बचे मतलब थे। काम अच्छा हो तो फिर हाँ, फीडबैक आता है। फीडबैक आता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे कर करके धीरे धीरे हम्म। क्लाइंटेज बनने लगे, कैंपेन में पैसा बढ़ाने लगे, चीजें ऐसी ऐसी बढ़ने लगी। हाँ। तो बाकी एक बात मुझे बताइए, जैसे कि कोई भी जो आप किसी भी चीज का टेंडर लेते हैं या फिर अपने गांव की भाषा में एक ठेका लेते हो, तो उसके स्टार्टिंग से क्लाइंट का कहाँ से आप कनेक्ट होते हो और एक एंडिंग पीक पॉइंट जहाँ पे उसको मतलब कि हाँ सारी डील हो गई है, तो उसके बारे में एक प्रोसेस बताइए ना कि कैसे क्या प्रोसेस अभी तो रहती क्या है है। सर, काफी टाइम काम करते करते हो गया, लगभग 2021 से चालू किया तो लगभग 5 साल तो हो गए। 2021 के स्टार्टिंग में कराते हैं, 25 भी होने वाला है, तो 5 साल तो हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी तो क्या है, मार्केट में अपनी गुडविल इतनी अच्छी बन गई कि काम की कमी रहती नहीं है, बहुत सा काम में आ जाता है। बाकी स्टार्टिंग पॉइंट ये रहता है कि मेन हमने हमारा फोकस रहता है कि हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लाइक मेटा पे हमारे एड्स चलते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता है, अभी तो हम इंदौर रीजन में चला रहे हैं, अभी इसको बाहर एक्सपेंड नहीं करा है। इंदौर के जो भी अपने क्लाइंट होते हैं, तो उसमें मेटा पे एड से इंदौर मेटा के थ्रू अपने पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाता है। अच्छा। मैंने स्टाफ बैठा रखा है, तो वो उनका काम 24 घंटे कॉलिंग करने का रहता है, और जानना, साइट देखना, विजिट करना। उसके बाद फिर उनसे जो आगे की बातचीत, उनको समझाना कि सर हम हमारे पास ये चीजें हैं, हम अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी जैसे डील क्लोज होती है, वैसे ही बात चालू करते हैं। अच्छा, मतलब डायरेक्टली आप
अप्रोच करते हो सोशल मीडिया पे और हाँ। उनके थ्रू आपके पास लीड आती है, लीड फिर उनसे आप कांटेक्ट करते हैं आपका स्टाफ, हाँ, और उनके बाद फिर साइट विजिटिंग वगैरह होती है। साइड साइड उसके अंदर साइड विजिट होती है। हाँ। ठीक है, अब क्लाइंट को के जाना, उनके घर का प्लानिंग बताना, जिससे किसी को किचन बनवाना है तो उसे किचन का प्लानिंग बताना, उसको पूरे घर का करवाना है तो सडनली मेरे को भी जाना पड़ता है कि यार भैया पूरे घर का काम है, आपको आना पड़ेगा, पूरा उसको अच्छे से समझाना, कहाँ वार्डरोब बनेगा, कहाँ क्या चीजें बनेगी, कहाँ पे अपने को एलिवेशन देना है, सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करना। अच्छा। ठीक है, उनके बाद फिर उनको प्रोडक्ट कहीं और जाके दिखाना, जो अपना वर्क करो हुआ मेन चैलेंज ये होता है। अच्छा, मतलब तो साइड विजिट करवाना जो भाई साहब आप रियलिटी यही में। क्या होता है, कोई भी क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने के लिए आपको अपना वर्किंग दिखाना पड़ता है। सही है। तो उनको वहां से उठाओ, फिर अपना वर्किंग दिखाओ कहीं पे जाके, तो इससे अपना वर्किंग दिखा के उनको चीजें समझ, वर्किंग दिखाने के बाद चीजें उनको समझ में आ जाती है। उसके बाद में फिर अपन जो कोटेशन उनको देते हैं, कि मार्केट में कंपटीशन इतना है कि कोटेशन देने के बाद क्लाइंट क्या है 4 से 5 जगह कंपेयर करता है। सही है। उसमें क्या होता है कि 9, अगर अपने 10 लीड निकाला तो सात सात क्लाइंट तो उसके चार तरह निकल जाता है। हाँ, एक वो अब नाप तोल करने आते हैं कि यार कहाँ नापतोल पे। करना आता है, क्योंकि क्या होता है अपना मेन टारगेट मिडिल क्लास फैमिली पे टारगेट करते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है, पैसों के बारे में बहुत सोचता है सही। कि यार मेरा मतलब अगर कहीं पे 10,000 भी बच रहा तो उसको लगता है कि यार नहीं यार मेरे को यहाँ से कराना चाहिए कहीं। फिर भी हम क्या है अच्छा अप्रोच देते हैं, तो लगभग 10 में से 5 से 6 क्लाइंट तो हमारे आराम आते से आ जाते हैं। हैं। बाकी अभी कंपटीशन कैसा क्या चल रहा है मार्केट में, जैसे कि आप देखते हो तो हर एक, मान लो कि गांव ग्रामीण एरिया में इतने कंपटीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अभी इंदौर में बैठे हो, तो आपके हिसाब से मतलब कंपटीशन कैसा है और आप उसको कैसे क्रैक करना है। सर एक्चुअली क्या होता है, कंपटीशन डजन मतलब मैटर नहीं करता किसी काम के अंदर। मेरे हिसाब से क्या होता है कि सर अभी क्या है, अभी 2025 चल रहा है, इसमें क्या होता है हर इंसान वर्किंग में है, तो कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड में आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। जैसे मैं 2013 की बात करूँ तो मेरा छोटा सा ऐसे ही मतलब छोटा सा बिजनेस था। मेरा हमेशा से बिजनेस मैनेजर रहा है। मैं क्या फोटोग्राफी का काम करता था, तो उस टाइम में कह सकता था कि यार हर आदमी फोटोग्राफी कर रहा है, हर आदमी ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। तो कंपटीशन तो मैं मानते ही नहीं, तो कंपटीशन तो आप कहीं किसी भी फील्ड में जाओगे कंपटीशन तो मिलेगा, कंपटीशन आपको करना पड़ेगा। सही है। मतलब कंपटीशन मार्केट कितना भी कैसा हो, अपने को उस पे मतलब हाँ, ध्यान नहीं देना उस पर चाहिए। ध्यान देना ही नहीं है ना सर। सही। क्या होता है कि कंपटीशन को देखोगे तो फिर आप बात करेंगे तो मान रहे चलो क्या आता है, आप किसी मार्केट में गए, मोबाइल शॉप के मार्केट में गए, इंदौर की बात करो, आप नोवेल्टी चले गए तो वहाँ पे 50 दुकानें सही। और सबकी चल रही है। और ऐसा नहीं कि नहीं, सबकी चल रही है, सब मोबाइल बेच रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा फर्नीचर में भी है। सही है। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे 50 लोग और भी काम कर रहे हैं, और मेरे जैसे 50 कर रहे हैं, कारपेंटर हजारों काम कर रहे हैं। सही है। क्या होता है काम कभी खत्म नहीं होता है। आप नया घर बनाओगे, आप सोचोगे क्या नहीं नहीं मेरे को फर्नीचर की, आप बनवाओगे, आप किसको अच्छा, मैंने अच्छा काम करा, आप किसी को बताओ कोई इनसे काम कराओ, उनका अच्छा काम है। सही है। हाँ, तो बाकी तो मतलब कैसे बिजनेस के फैक्टर दो होते हैं। जैसे अभी अपने को क्या होता है कि या तो ये होता है कि आप खुद वर्क करो, फिर उसमें क्या होता है कि सर आप एक जगह बंध जाते हो कि यार मेरे को काम लिया है, मेरे को काम करके देना है। और एक ये चीज होता है कि आप थोड़ा सा मैनेजेबल बनो, चीजों को थोड़ा समझो, लोग अलग अलग लोगों में डिवाइड करो, तो उससे क्या आप नंबर ऑफ क्वांटिटी वर्क उठा सकते हो। जैसे अभी हमारा क्या रहता है, मेरे पास अभी ज्यादा तो नहीं हो सकता, मतलब 20 लोगों की टीम है। अब इसमें क्या 5 से 7 लोग मेरी फैक्ट्री पे रहते हैं, और बाकी के जो लोग हैं 12-13 लोग वो रहते हैं ऑन साइट के ऊपर। तो क्या हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि फैक्ट्री पे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आपके घर का पूरा फर्नीचर है तो फैक्ट्री पे बनाएंगे, साइट पे इंस्टॉल करेंगे। तो दोनों टीमें अलग अलग लोकेट कर रखी है। मार्केटिंग के लिए स्टाफ अलग कर रखा है जो कि लीड को डायरेक्ट कॉलिंग कर देता है। ये सारी चीजें भी अलग अलग मैनेज कर रखी है। प्रोडक्शन मैनेजर अलग है जो कि सारी चीजों को बनवा के साइट पे पहुंचाने का, मटेरियल अरेंजमेंट करने का वो सारा काम करता है। अच्छा। नहीं, जैसे कि एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आज मुझे इस बिजनेस में उतरना है, तो मेरे पास क्या एक स्किल रहनी चाहिए कि मैं इसको शुरुआत कर सकूं, या फिर उस स्किल को मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा। सर देखो, इस बिजनेस में उतरना मतलब इन द सेंस तो मैटर नहीं करता। बिजनेस में उतरने का मैटर करता है कि आप किस बिजनेस के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हो। अगर पर्टिकुलर आप बोलो फर्नीचर में जाऊंगा, हाँ। पहले आपको फर्नीचर को समझना पड़ेगा एक्चुअल में काम क्या मतलब होता क्या है। चीज हाँ, समझनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि क्लाइंट कौन होते हैं, कैसा कौन सा मटेरियल्स यूज करने रहते हैं, क्या क्या जस्ट डिजाइन होते एग्जांपल के हैं। लिए मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, जी क्लाइंट आने के बाद में
उसने बोला है ठीक है भाई साहब मुझे किचन बनवाना है तो आप आ जाइए, तो मुझे क्या चीज सीखनी चाहिए कि मैं जाके वहाँ पे डील कर सकूँ, क्या क्या मेजरमेंट करना उसके लिए चाहिए? तो सर आपको लगेगा टाइम, उसके लिए तो आपको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है क्लाइंट को डील करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट क्या होता है सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, सारी चीज समझता है। हम्म, तो उसको क्या होता है डील करने के लिए आपको करना पड़ता है, फिर तो डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए। अच्छा डिजाइन मतलब हाँ, आपका कहना है देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, स्किल। जैसे आप फर्नीचर के व्यक्ति को फर्नीचर पर नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप किसी क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं, उसने बोला मेरे को मॉड्यूलर किचन बनवाना है, तो मॉड्यूलर किचन की पूरी अपने को जानकारी होनी चाहिए कि कितने डोर्स होते हैं, क्या चीजें होती है, क्या क्या एसेसरीज होती है, क्या क्या फिनिशेस होती है। तो वो चीज होने के बाद में अपने को ये आइडिया होना चाहिए क्या, वो अपने को क्या करे रेंडमली ले जाके उसके घर पे खड़ा कर देगा, बोल हाँ भैया ये मेरा स्पेस है, आप इसके इसको अंदर आपको डेकोरेट करना है। तो अपने अंदर वो चीज भी होनी चाहिए कि यार इसको कौन सी चीजें कहाँ ला के देनी है, अरेंजमेंट कैसे करना है। तो वो सारी चीजें अपने को आनी चाहिए। इसके लिए या तो आपको पहले किसी फर्नीचर का जो शॉप है या वर्क है वहाँ पे काम करना पड़ेगा, इंटीरियर फॉर्म में काम करना पड़ेगा। तकरीबन कितने महीने काम करना पड़ेगा उसको? तो उसको काम करना पड़ेगा तकरीबन, मान के चलो 1 महीने या लगभग 6 महीने। 6 महीने पकड़। हाँ 6 महीने तो काम करना पड़ेगा। हम्म, और काम नहीं भी करता है तो उसको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है। हम्म, तो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, चीजों को समझने का कैपेबिलिटी अच्छी है, तो आप 6 महीने में सीख जाओगे। अगर आपका ऑब्जर्वेशन डाउन जा रहा है तो आप साल भर के 10 साल में तो भी सीख पाओगे। हम्म। ऐसा। तो बाकी आपके सामने अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया एक क्लाइंट को डील क्लोज करने में? कि यार हाँ ये क्लाइंट मुझे सबसे ज्यादा मार्केट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि यार एक सारी चीजें क्वेश्चन आ रही है, सामने वाला जो क्लाइंट है वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहा है, तो उसके बाद में जो मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं उनके क्लाइंट के मन में, वो एक एक क्लाइंट को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जितने भी क्लाइंट्स है कि यार आज आप किसी साइट पे गए, किसी का क्वेश्चन भी यही था उसके कारण अपन जवाब नहीं दे पाए, या फिर मार्केट में आप जब सबसे बड़े जो क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, जो चैलेंज हाँ। एक क्लाइंट को क्लोज करने का, तो वो क्या चैलेंजेस आते हैं आपके पास? सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर क्लाइंट को क्लोज करने का अपना कन्विंसिंग पावर। अच्छा। कन्विंसिंग पावर, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी हम्म, इंश्योर करना, टर्म एंड कंडीशंस, ये सारी चीजें उसमें बहुत मैटर करती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अपने को मेंटेन रखनी है, ठीक है, अपना जो कोटेशन है उसको भी मेंटेन रखना है, अपने बजट को भी मेंटेन रखना है कि सामने वाला क्लाइंट अपना भाग नहीं रहा है। जैसे अपन उसको मान लो कि उसका बजट है, उसके अकॉर्डिंग उस कोड से नहीं दे पाया, सामने वाले का बजट 1 लाख तक के फर्नीचर बनवाने का है, अपन उसको 3 लाख का बता रहे। कोट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा वहां से बिचक जाएगा। तो उसको क्या करना है कि अपने को पहले ऑब्जर्व करना है कि सामने वाले का माइंडसेट क्या है, उस अकॉर्डिंग उसको अपना कोटेशन देना है। वो सब चीजें इसमें मैटर करती है। अच्छा। तो बाकी जैसे कि अब सामने वाला क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा बजट कम है, लेकिन मुझे वीआईपी लुक भी चाहिए, मतलब कि बजट और क्रिएटिविटी का बैलेंस आप कैसे सर देखो करते हो? उसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है जो बजटेड क्लाइंट होते हैं और एक जो हाई एंड क्लाइंट होता है, तो दोनों का डिफरेंस ये होता है सर, हाई एंड जो क्लाइंट होता है उसको चाहिए रहता है लग्जरी। अगर मेरे पर्टिकुलर बता रहा हूँ, जैसे कोई हाई एंड क्लाइंट है तो मैं उसको चीजें दिखाऊंगा लग्जरी। लग्जरी चीजें जैसे कि किचन के अंदर अलग अलग टाइप की एसी जाती है, महंगी एसी सीरीज जाती है, वो उनको दिखाऊंगा। एक बजटेड क्लाइंट अगर होता है, मान लो मेरे पास एक 80,000 का क्लाइंट भी आता है, मैं उसको अवॉइड नहीं करता, मैं काम करूंगा, लेकिन 80,000 वाले पे मैं फोकस करता हूँ कि इसको स्ट्रेंथ सेम दूं। बजट और क्रिएटिविटी में बैलेंस कैसे करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, दोनों का एक अलग अलग अपना पार्ट होता है। एक्चुअली क्या हमारे पास दो टाइप के क्लाइंट आते हैं। पहला तो क्या होता है, कुछ बजटेड क्लाइंट होते हैं, जिनका मिनिमम बजट होता है, और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको बजट अच्छा खासा होता है, लेकिन दोनों का एक डिफरेंट अलग होता है। जैसे हाई एंड जो क्लाइंट होते हैं अपने हाई बजट वाले, तो उनको क्या लग्जरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, चीजें मजबूत भी हो लग्जरी भी हो। लेकिन जो कम बजट वाले क्लाइंट होते हैं वो चीजें लग्जरी चीजें ना यूज करते हुए अपने यूटिलिटी बेस्ड फर्नीचर ज्यादा बनवाते हैं, जो कि मजबूत हो, दिखने में वैसे ज्यादा अच्छा ना हो, ज्यादा टाइप की सीरीज नहीं हो, ज्यादा महंगी सीरीज ना हो, ऐसे सीरीज थोड़ी सस्ती हो, और बाकी चले ड्यूरेबल, वो ड्यूरेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जो लग्जरी किचन वाले होते हैं वो महंगा हार्डवेयर, महंगी चीजें, सारी चीजें महंगा प्रेफर करते हैं। तो हमको दोनों में ही बेनिफिट होता है। एक्चुअली अपने को जो पैसा मिलना है, जो अपना लेवल मिलना है, वो लगभग दोनों में बराबर ही मिलता है। हाई एंड में मानता हूँ हाई एंड में थोड़ा ज्यादा मिलता है, बाकी लो एंड में भी अपने को अपना क्या है 30% का रेशो रहता है, वो अपने को मेंटेन करना है। मेंटेन करना पड़ता है, तो वो अपने को दोनों में सेम रहता है। बाकी आप एडवाइस क्या देना चाहोगे फील्ड की?
कि जैसे कि मतलब जैसे कि मेरा बेसिकली क्वेश्चन है, ये जो अपना जो पॉडकास्ट का एक बेसिक जो एक उद्देश्य है ना, वो ये है कि एक जो नया व्यक्ति स्टार्ट करता है उसके लिए अपन को सारी चीजें फैसिलिटी, सारी चीजें अपने को सारी चीजें कैसे इम्पेक्ट करती है, क्या क्या आपको उसको व्यक्ति को ध्यान में रखना है कि यार मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या ध्यान में रखना रहेगा, और फील्ड के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कुछ 3 पॉइंट बताइए मुझे जो इस फील्ड के रिगार्डिंग आपको एक बिजनेस में सर आगे कर देखो, सकता एक्चुअली क्या होता है फील्ड के रिगार्डिंग, सबसे पहले मेन होता है आपका मोटिव। है। अगर आपका किसी काम करने का मोटिव है तो आप किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हो। आप किसी फील्ड में ऐसे वर्क नहीं कर सकते हो लाइक फर्नीचर की फील्ड में भी, कि डायरेक्ट किसी ने बोला कि आप फर्नीचर का काम कर लो, आप फर्नीचर फर्नीचर काम में लग गए। एक्चुअली आपका मोटिव होना चाहिए कि अपने को आज कहाँ से स्टार्ट करना है, चीजें कहाँ से अरेंज करनी है। उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ानी होगी। जैसे फर्नीचर की ही बात कर ले तो अपने को मिनिमम में कहाँ से स्टार्ट करना है, किस फैक्ट्री से आउटसोर्स कराना है, क्लाइंट को कैसे डील करना है, कौन सी चीजें होती है, सारी चीजों को जल्दी समझना पड़ेगा अपने को। क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होती है सर। इससे मेजर चीज तो ये है कि सर आपका मोटिव होना चाहिए कौन सा भी। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी ये फर्नीचर की जो बिजनेस है इसमें इम्पोर्टेंस सोशल मीडिया की कितनी है? सर अभी का तो मैं बता नहीं सकता। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो 100% इम्पोर्टेंस थी। अभी तो क्या हुआ कि अभी हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही डिपेंड ना है। अभी हम कुछ इंटीरियर्स का भी काम करते हैं, कुछ बिल्डर्स का भी काम करते हैं। हम्म। तो अभी सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी नहीं है। बाकी हाँ, जिस उसके थ्रू ही मेरे पास लीड आती थी, उसके थ्रू ही क्लाइंट मेरे पास आते थे, देन हम वर्क करते थे जी। अब बाकी ये है, कोई अगर नया अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो सोशल मीडिया का भी एक पार्ट रखे, और उसके बाद में फिर जैसे बिल्डरों से मिलना, जो बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं उनसे मिलना, तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती है। अच्छा। ठीक है, बाकी आप एक और क्वेश्चन है, एक जेन्युइन आंसर दीजिएगा इसका, कि जैसे कि आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है हम्म। तो उस टाइम पे एक सेकंड सोर्स क्या रखते हो आप? तो देखो, ऐसा तो अभी हमारे साथ हुआ ही नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट नहीं होता है। लगभग हमेशा फैक्ट्री पे काम चलता रहता ही है। हम्म। बाकी अगर मान लो काम नहीं होता है तो सर हम क्या है, छोटे छोटे हमारे प्रोडक्ट बना लेते हैं अच्छा। और उनको डायरेक्ट सेल करते हैं। अच्छा। अच्छा। जैसे मान लो सडनली लूप कॉल आ गया, मान लो 15 दिन काम नहीं है अपने पास, तो हम क्या करते हैं, हमारे फैक्ट्री में बहुत सा वेस्टर्न पड़ा रहता है। हम्म। तो उनके कुछ भी छोटे छोटे प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे कुछ पटिया टाइप का होता है या छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जो बल्क में बना लेते हैं और बल्क में शोरूम वाले को सप्लाई। अच्छा। अच्छा। ठीक है, उसमें मार्जिन नहीं होता है। बाकी ये रहता है कि अपना लेबर है तो फ्री नहीं बेचता है। हम्म। काम कुछ ना कुछ रहता है, अच्छा। फ्री काम बैठा के रखो तो उनको ऐसा लगता है कि काम नहीं है, कुछ भी काम दे दो तो काम चलता रहना चाहिए। बाकी अभी आपको 5 साल हो गए, तो आपका 5 साल से कि आज तक का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मशीनों पे? सडनली क्या हुआ, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट इसमें करा ही नहीं। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे जैसे चीजें आती गई, जिससे मेरे को क्या हुआ, मेरे पास फैक्ट्री वगैरह सेटअप नहीं था। मैंने साल भर उसमें बिना फैक्ट्री के काम किया, आउटसोर्स कराया। तो मेरे को लगा कि यार नहीं यार, कुछ मेरा थोड़ा बहुत अ, खुद की जगह होनी चाहिए यहाँ पे, मैं क्लाइंट को ला के दिखा सकूँ कि यार मेरी ये फैक्ट्री है, काम है। तो मैंने क्या हुआ, फिर स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, पैसे तो थे नहीं, रोटेशन अपना चल रहा था। तो 1 आध लाख रुपए मुझसे मेरे पास बचे हुए रखे होंगे। मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। लोन लेके 2 लाख का लोन लिया, छोटी छोटी मशीनें ले आया, 2 4 मशीन ले आया। तो क्या फैक्ट्री का मेरा हो गया, छोटा मोटा काम मैं अपनी फैक्ट्री करके देने लगा। तो ऐसे करके मैंने उसको करा। अच्छा। अच्छा। तो किस्त भरने में दिक्कत आती नहीं है सर, क्योंकि आप जब फर्नीचर का काम कर रहे हो तो अगर हम उसमें से 2 4 ऑर्डर भी महीने में कर देते हो तो आपका इतना आराम से हो जाए कि आप अपना फैमिली का खर्चा चला लोगे किस्तें के आराम से। अच्छा। बाकी जो मशीनें हैं वो कितने क्या की आती है अपनी? सर देखो, नया सेटअप डालने जाओगे तो प्लांट बहुत महंगा पड़ता है, जैसे 140 50 लाख का प्लांट पूरा पड़ता है। अभी कंडीशन मेरा इतने का हो गया है। से स्टार्टिंग बेसिस में तो मैंने क्या बोला ना सर, छोटी छोटी मशीन चालू कर रहा था, तो 2 2.5 लाख की मशीन लाया। फिर काम करता गया, तो फिर जैसे क्या होता था, जैसे अभी सेकंड पार्ट में मशीन का आया था, वो मेरा 18 से 20 लाख का था। हाँ, तो उस टाइम में मैंने क्या करा, मेरे पास लगभग 12 15 तो केस, मैंने 12 15 मेरे पास केस था। मैं 7 8 का लोन वगैरह करवा के फिर मशीन ले आया। लोन का प्रोसीजर क्या है, कंपलसरी होता है सर, सब्सिडी वगैरह भी देती है। तो वो तो क्या है, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट ले रहे हो, मशीनें ले रहे हो, तो उसमें तो आपको लोन का तो मैटर करता है। लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल। और अगर आप लोन नहीं लोगे तो वो काम कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, लोन लो तो क्या रिटर्न भी शो करना पड़ा अच्छा रहता है, क्रेडिट भी बना रहता है उससे। तो लोन तो ले लेना चाहिए, लोन तो कर लेना चाहिए। बाकी अगर जैसे कि अपन दूसरी जो फॉर्म है
फर्नीचर वगैरह की, तो उनके कटिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं इसमें। वो कोई ऐसा नहीं है, जैसे मैं लोग पहले जॉब वर्क कराता था वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता। हम क्या नहीं, जैसे एक फ्री टाइम में कोई यार आपके नहीं पास नहीं, क्लाइंट नहीं है तो फिर उसमें उसमें क्या कटिंग होता करके है पैसे सर, कमा सकते उसमें हैं। क्या होता है हम उलझ जाते हैं चीजों में सर। आप उसमें उलझ जाते हैं। अभी क्या होता है, आप लोगों से अपने क्लाइंट को फोर्स करना है कि अपने को क्लाइंट को क्वालिटी देनी है, हम्म, उसमें क्या क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। तो अभी हम ऐसा नहीं करते, उनसे अपने ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं, हम्म, और क्योंकि क्लाइंट को बेस्ट मिल सके। अच्छा। उसके वो बताया सर, हमारे काम खत्म नहीं होता, तो हम किसी और का क्या काम करते हैं। अच्छा, तो बाकी आप एक तीन, मुझे आप जैसे पहले मैंने बोला एक बार और 3 पॉइंट रिटर्न रिवाइज कर दीजिए कि एक स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपने, मतलब आपका तो नहीं, जैसे कि कोई भी नया व्यक्ति इस मार्केट में उतरना चाहता है तो स्टार्टिंग से 3 पॉइंट में उसको क्लोज कर दीजिए। वही सर कहने का मतलब मेरा वही है कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। जितना मेरे को आता है उतना बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में तो आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, सब चीज का प्लानिंग चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको चीजें अरेंज करनी आनी चाहिए। अगर आपके पास मान लो आपको ये मान लो कि अपने को यहाँ से अगर 20 किलोमीटर जाना है, पैसे भी नहीं कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से यहाँ से वहां जा सकूं। अब ये उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप जुगाड़ पारी करके किसी लिफ्ट लेके या किसी को हाथ देके या कुछ भी करके चले जाओ। एक रास्ता ये होता है कि आप पैदल पैदल जाओ। अपने को पैदल नहीं जाना है, अपने को जाना है कैसा, किसी से लिफ्ट ले लो, किसी को गाड़ी उठा लो। ठीक है, या तो फिर किसी से पैसे मांग के चले जाओ। तरीके बहुत सारे होते हैं वहां तक जाने के। मेरे को लेकिन पॉइंट हो गया, अपने को वहां तक जाना है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि बैलेंस का मैनेजमेंट, अपने पास जो पैसा आता है या क्लाइंट का जो पैसा आता है, तो उसको सही जगह यूज करो। तो ऐसा ना हो कि अपने किसी क्लाइंट को अपन मेहनत करी, क्लाइंट क्लोज भी कर लिया, उसका एडवांस भी पैसा अपन ने लिया है, तो उसका एडवांस भी पैसा लिया है तो उसको सही यूज करना कि उसका जल्दी जल्दी काम खत्म करके देना। तो क्लाइंट से गुडविल भी बनाए रखना कि अपना पेमेंट वो लॉस करे, क्लाइंट सारा पैसा तो अपने को देते हैं। तो वो सारी चीजें अपने को मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब कि इस बिजनेस से, और जो दूसरे जो बिजनेस थे कि लाइफ में अगर जुगाड़ू हो आप, हाँ तो कोई सा बिजनेस आप चला सकते हाँ, हो। मतलब सर लाइफ में जुगाड़ करना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर जुगाड़ ही नहीं है तो आपके पास कुछ ही नहीं है। कि हर चीज का अरेंजमेंट जुगाड़ करना चलता है। इससे क्या, कोई साइड पे कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसका अरेंजमेंट अपने को सेटलमेंट करना पड़ता है। सर आप सेटलमेंट नहीं करोगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। हाँ, तो किरण भैया अभी आपका काम कैसा चल रहा है, और आपका जो मंथली एंड एनुअली कितना टर्नओवर हो जाता है। सर देखो, अभी मेरे को क्या सडनली 5 साल, अभी मेरे को 5 साल हुए हैं स्टार्ट करे हुए। अभी ज्यादा तो नहीं कह सकता, बाकी अभी क्या है मेरे पास 15-20 लेबर है, वो कंटिन्यू वर्किंग करती है। तो मतलब मान के चलो महीने का मेरा सेल हो जाता होगा 20 से 25 लाख का सेल हो जाता है। अच्छा। और साल भर का अगर अपन देखें तो वही लोग 1 करोड़ के ऊपर, एक के प्लस में चले जाते 1 करोड़ प्लस ही सेल जाता है। इससे ज्यादा नहीं हो पाता। अभी क्या कुछ अभी मैं जैसे अभी क्या है, हम जो मेरा क्लाइंट बेस है वो मिडिल क्लास है। हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कमर्शियल जो वर्क होते हाँ, हैं कमर्शियल उनके अंदर एंट्री करने से। तो उससे क्या होता है, जैसे कमर्शियल वर्क अपन करेंगे ना तो उससे अपन टर्नओवर में इंक्रीमेंट आएगा। इम्पैक्ट पड़ता है बड़े मैं काम तो पे। ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी 2025 चल रहा है, 26-27 तक 10-10 CR तक का इसका टर्नओवर लेके जाओ। अच्छा, इसमें कितने परसेंट का मार्जिन रहता है। सर जैसे कि मार्जिन अभी एक का, करोड़ का टर्नओवर है आपका, तो उसमें कितने परसेंट में लेस कर दो सर देखो अगर इसका फैक्ट्री वर्क सारी चीजें आप हटा दोगे, फैक्ट्री का काम लेबर कॉस्ट सब हटा दोगे, तो मान के चलो 20-25% का रहता है। मार्जिन रहता है इसमें। 20% तो 20% तो रहता ही रहता है। अच्छा। हम्म, इतना तो सर चाहिए सर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, लेबर का भी कॉस्ट देना पड़ता है, गोडाउन का किराया दो, बहुत सारी चीजें सर, मशीनों में चलती है रेंट दो, मशीनों का बिजली का बिल लो, सब सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण भैया, आपने मुझे सारी चीजें की जानकारी दी जिससे कि जो नया व्यक्ति स्टार्ट करने वाला है उसको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। इससे मतलब उनको सारा प्लान मिल गया कि आप मुझे अगर इस बिजनेस में उतरना हो तो कैसा क्या काम रहेगा। इसके लिए मैं हाँ बहुत बहुत वही है, धन्यवाद तो हूँ। किसी भी बिजनेस में उतरने के लिए पैसा मैटर नहीं करता, मेरे हिसाब से तो पैसा मैटर नहीं करता, करने वाले की इच्छा शक्ति ही मैटर करती है। अच्छा, हाँ ये बहुत बड़ी बात बोली है वैसे आपने कि कोई भी व्यक्ति आज स्टार्ट करता है तो पहले सबसे पहले ये अरे करता है मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पता है बहुत से लोगों को देखा है, जब वो बोलते हैं ना कि भैया बिजनेस चालू करना है, पैसे नहीं है, पैसे आएंगे लोड कराऊंगा बिजनेस करूंगा।
मैं ये चीजें नहीं मानता सर। जैसे मैंने बताया ना 2 लाख का लोन लिया, 2 लाख का लोन मेरे को बैंक वाले आके दे गए थे। अच्छा। मैंने लोन के लिए कोई भटका भी नहीं था, कुछ भी नहीं करा था, मेरा रिटर्न विटर्न सब भरता रहता था, जीएसटी बीएसटी से। तो मेरे को सिर्फ मैंने एक रेंडमली लोन वाले का फोन आया, उनका बोले सर लोन करवाना है। कि वैसे लोन वाले का फोन मैं उठाता नहीं था, क्योंकि मैं करवाना ही नहीं था। तो मेरा प्लान आया कि यार मशीनें लेनी है, तो लोन वाले का फोन आया। तो वो लोन वाले यहाँ मेरे फैक्ट्री आया, उसने आधे घंटे के अंदर लोन सेंस करके चला गया। मैं उसके पास लोन लेने नहीं गया, अच्छा। मेरे पास रिटर्न फाइल थी, सब कुछ कंप्लीट था। वो खुद आया यहाँ से लोन मेरा करके और वो चला गया। और पहले जब अपने पास कुछ भी नहीं होता है तो आप बैंकों के चक्कर लगाते रहो, कोई आपको लोन नहीं देता। हाँ, मतलब एक काम स्टार्ट कर दो तो उसके बाद में धीरे 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 एक के बाद हाँ खुलते जाते हैं। जी जी। जैसे अपन काम स्टार्ट करते हैं ना, तो लोन कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है कि लोन लेने में दिक्कत आती, कोई नहीं होता है। आपके पास 2 साल का आरटीआर भरा हुआ हो, जीएसटी नंबर हो, आपके पास बिल बुक हो, सब हो, तो आपको लोन खुद आपकी दुकान पे आके निकल जाएगा। तो बाकी किरण भाई का कहना है कि अगर आपको इस फील्ड में उतरना है तो आप सिर्फ 6 महीने मुझे दे दीजिए, आपको 6 महीने का इस फील्ड का वो खिलाड़ी बना के देंगे। मतलब कि धीरे धीरे वो 6 महीने में आपको सारी चीजें, आपको मेजरमेंट में ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब ये इंटीरियर डिजाइन है, इसमें सारी चीजें आपको सिखाएंगे वो। और इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है तो मैं आके नीचे कैप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर वगैरह और इनके पेज के बारे में कमेंट कर दूंगा, एंड आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इनसे। वाह, ये कन्वर्सेशन ने बताया कि एक फर्नीचर और डिजाइन के पीछे क्रिएटिविटी नहीं, एक सॉलिड माइंडसेट भी छुपा होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।